Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. I am teaching you chapter number 13. Name of the chapter, Our Community. ठीक है. So let's do little recapitulation what we have study in the previous video. So in the previous video, student, we are discussing that how can the school involve children in community services. ठीक है, how the school can involve children in the community services. So some of the community services in which the school involve the children we have already discussed, that is the adult literacy society, health and hygiene club, nature and environment society. Here I am just taking the name of the services, because if you want to see the full explanation then you can watch the previous video. ठीक है बेटा, आपको full explanation चाहिए तो आप previous video watch कर लो. ठीक है, अब लास्ट वाली थी जो कि थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वहां पे पूरी डिस्कस नहीं हो पाई थी. डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज. दैट इज द डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज. So disaster relief services, so at the time of these, what are disaster? Natural calamities भी इसे बोलते हैं बेटा. डिजास्टर को ऐसी थिंग्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड इन द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, डिजास्टर क्या होती है? ऐसी चीज, इसको नेचुरल कैलेमिटीज भी बोल सकते हैं. डिजास्टर्स आर दोज थिंग विच आर नॉट इवन नॉट इन कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जांपल, कहीं अर्थक्वेक आ गया तो हम उससे बचने के प्रिकॉशंस कर सकते हैं. अर्थक्वेक आता है तो ओपन एरिया में चले जाना है, बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़े होना है, ट्रीज के नीचे शेड नहीं लेनी है, शेल्टर नहीं लेना है. तो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, बट वी कैन कंट्रोल देम. फ्लड इज अ सिचुएशन व्हेन होल लैंड इज सबमर्ज्ड इन वाटर. एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, और रिवर्स का वाटर, रिवर में इतना एक्सेस वाटर हो जाता है कि ओवरफ्लो करने लगता है, तो वो अगल बगल के एरियाज को समर्ज कर लेता है. मतलब सारा उसमें उस पानी में एरिया क्या डूब जाता है. तो फ्लड भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. हम इससे बचने के प्रिकॉशंस ले सकते हैं. ओके. और फिर नेचुरल डिजास्टर में सुनामी है, जब अर्थक्वेक आता है अंडर द ओशन, तब बहुत हाई वेव्स उठती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का और लाइफ का बहुत ज़्यादा ह्यूमन प्रॉपर्टी डैमेज होती है, नुकसान होता है, और बहुत से लोगों की लाइफ भी जाती है, एनिमल्स भी मरते हैं फ्लड के समय. ये सब अब ड्रॉट ऐसी कंडीशन है, ये भी नेचुरल क्लेमिटी में आएगा या डिजास्टर में, क्योंकि जहाँ सूखा पड़ जाता है वहाँ लोग मरने लगते हैं बिना खाने के, एनिमल्स भी मरने लगते हैं. ठीक है, भूख के मारे, जब खाने को कुछ नहीं हो, कोई क्रॉप ही नहीं होगी, तो अब ऐसी कंडीशन जब होती है, जब ऐसे एरिया में बहुत लंबे समय से रेनफॉल हो ही ना रहा हो. ठीक है, तो सॉइल क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है. तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? ड्रॉट, सूखा पड़ गया. तो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं. सो ये क्या है? डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज. तो प्रोवाइडिंग एंड कलेक्टिंग क्लोज. तो ऐसे समय में अगर किसी एरिया में मान लो नेचुरल डिजास्टर है, तो ऐसे समय में हम स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. वो घर घर जाके कलेक्ट, ऐसे विक्टिम्स के लिए, विक्टिम्स मतलब जो लोग सफ़र कर रहे हैं. ठीक है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, फ्लड से सफ़र, ऐसे जिस एरिया में फ्लड आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे विक्टिम्स, ऐसे लोग जो कि इससे सफ़र कर रहे हैं, इस नेचुरल डिजास्टर से, तो उनकी हेल्प के लिए तो द स्कूल स्टूडेंट कैन गो होम्स टू होम्स एंड दे कलेक्ट द क्लोथ. उनसे क्लोथ कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मनी कलेक्ट कर सकते हैं. सो एंड इवन मेडिकल सर्विसेज तो प्रोवाइड हॉस्पिटल्स वाले कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. और ऐसे लोगों के लिए टेम्परेरी टेंट्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके अपने हाउस तो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, या तो फ्लड आई होगी तो हाउस पूरे पानी में डूबे होंगे, तो ऐसे में वो कैसे अपने हाउसेस में जाएंगे. तो उनके लिए टेम्परेरी टेंट्स भी अरेंज कराए जाते हैं, मेडिसिन अरेंज कराई जाती है, फूड उन्हें दिया जाता है, और जो लोग सब क्रॉप्स क्लोथ्स कलेक्ट किए जाते हैं, आर्टिकल्स, ये सब उनको ऐसे लोगों की इस तरह क्या की जाती है, नेचुरल डिजास्टर के समय हेल्प करी जाती है.
तो इसमें भी हम लोग स्कूल के बच्चों को क्या करा सकते हैं बेटा, इन्वॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। वी कैन इन्वॉल्व द स्कूल स्टूडेंट इन दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आल्सो। ओके, नेक्स्ट है बेटा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके संग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, व्हाट इज दिस, लाइक दिस। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको आप लोग रा भी बोलते हो, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज रॉ, ठीक है। देखो मैक्सिमम कॉलोनीज में आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी से आते हो, ठीक है। तो मैंने बताया था कम्युनिटी विलेजेस में होती है, छोटे टाउन्स में भी होती है, मतलब छोटे शहरों में, और बिग सिटीज़ में भी होगी और सिटीज़ में भी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज जो कि टाउन और सिटीज़ में होगी, उनमें हैव ए कमेटी ऑफ ए मेंबर्स हु लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कॉलोनीज, ठीक है। तो क्या होता है ना बेटा, जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे 50-60 घर इकट्ठे हैं, ठीक है, तो हमारी एक पर्टिकुलर कॉलोनी का कोई नाम होता है, तो हम लोग अपने कॉलोनी के वेलफेयर के लिए एक कमेटी बनाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब जैसे एक स्मॉल उसमें देखो, मैम क्या करती हैं आपकी मैम या आपके सर क्लास में 1-2 मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशंस बताते रहते हैं कि बच्चों ने क्या किया, क्या व्हाट थिंग्स दे टेल टू द टीचर। ओके, इन द सेम मैनर आपके स्कूल में बहुत से आपके डिफरेंट हाउसेज हैं, ठीक है। डिफरेंट हाउसेज के हाउस कैप्टन्स हैं, प्रीफेक्ट्स हैं, वो टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस में आते हैं, और जो भी एक्टिविटीज हमारे स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू गिव योर नेम्स, और वो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है, ठीक है। तो इन दिस मैनर पूरा वर्क इजली और स्मूथली चलता है। इसी तरह जहां हम लोग अलग अलग कॉलोनीज में रहते हैं, तो मेंबर्स आपस में ही मिलके कुछ एक कमेटी क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जिस तरह घर में हम लोग मिलके काम करते हैं, जिससे हमारा घर अच्छे से चल सके, ओके, एवरीवन रिस्पेक्ट एंड लव ईच अदर, सो इन द सेम मैनर ड्यूटीज आर डिवाइडेड, ठीक है। अब आपस में क्या ड्यूटीज डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द, अपने जहाँ रह रहे हैं सराउंडिंग के क्लीन के लिए कुछ कर लिया, ठीक है, उसमें मनी भी लोग देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी नया काम आप करोगे, कुछ तो सारी चीज़ों में मनी लगती है ना बेटा, फ्री का तो वो नहीं जाएगा, तो उसके लिए लोग मनी भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक कमेटी बन जाती है मेंबर्स की, और जो उस एरिया में मतलब उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए दे वर्क आउट, ओके। सो व्हाट दे डू, दिस इज कॉल्ड, और इसी को हमने क्या बोला, इसी को हम लोग ने रा बोला है, ठीक है। इसीलिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट जो वो प्लेस होती है जहाँ हम रहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा ना आपका रेजिडेंट कहाँ, आप कहाँ से आते हो, 39 GTC से आते हो, फुलवरिया से आते हो, तो इसीलिए इसका नाम ही है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब ईच ऑफ द रा हैव इलेक्टेड ऑफिस वेरियर्स। ऑफिस वेरियर्स का मीन्स क्या होता है, ऑफिस इलेक्टेड ऑफिस वेरियर्स, ठीक है। जिस तरह आपके स्कूल में, आप स्कूल के लेवल से समझोगे तो आपको चीजें यहाँ समझ में आएंगी। स्कूल में जो आपका हाउस कैप्टन्स और प्रीफेक्ट ये सब, वो उनको भी ऑफिस वेरियर्स ही बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने हाउस के लिए थ्रू आउट जो उनके हाउस हैं, जैसे टैगोर हाउस है, नेहरू हाउस है, आज़ाद हाउस है, ठीक है, सुभाष हाउस है, तो सारे हाउसेस के अपने अपने डिफरेंट ऑफिस वेरियर्स होते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने हाउस के बच्चों को इन्वॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे क्या है, ईच ऑफ दिस राज हैव ए इलेक्टेड ऑफिस वेरियर्स, ठीक है। मैंने बताया था ना, जैसे 50, 60, 70 फैमिलीज रह रही हैं, तो मान लो वहाँ कम से कम 300 लोग रह रहे हैं, 300 और 400 लोग, उसमें से वो लोग एक कमेटी बना लेते हैं आपस में, तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक कमेटी बनती है, और वो लोग उस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और दीज ऑफिस वेरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर कॉलोनीज क्लीन एंड सेफ, द फॉलोइंग आर सम ऑफ देयर ड्यूटीज। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
ठीक है। देखो अलग अलग ऑफिस वेरियस जो बनते हैं, जैसे मैंने कहा ना मनी की भी जरूरत पड़ती है, तो कोई पर्सन मनी कलेक्ट करके अपने पास रखेगा, कोई पार्क की रिपेयरमेंट के लिए देखेगा, कोई सराउंडिंग के क्लीननेस के बारे में सबको अवेयर, मतलब ये डिफरेंट ऑफिस वेरियर हो गए, ठीक है। तो इनका काम क्या है कि जो बाकी के लोग हैं उन सबको मोटिवेट करना, ठीक है। ये इस ऑफिस वेरियर मतलब ये नहीं हो गया कि आपने अपने कॉलोनी का किसी को ऑफिस वेरियर बना दिया कि क्लीन सराउंडिंग चाहिए, अब वो ही क्लीन सराउंडिंग करेगा, सुबह उठ के सबके घर के सामने झाड़ू मारेगा, ऐसा नहीं होता। वो आप हम सब उसके संग मिलके काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ही विल प्लान फॉर दैट एंड वी आल्सो हेल्प हिम। वो प्लान करेगा कि कैसे हम सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए हम सारे अदर मेंबर्स उसके संग मिलके काम करेंगे, ठीक है। ओके, सो इन दिस मैनर डिफरेंट ड्यूटीज, अब कुछ ड्यूटीज हैं इस तरह हम लोग कॉलोनीज में वर्कआउट करते हैं। जैसे डिफरेंट ड्यूटीज डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ड्यूटी दी है टू मेंटेन द पार्ट्स ऑफ द कॉलोनी, ठीक है, टू मेंटेन द पार्ट्स ऑफ द कॉलोनी। तो इसके लिए जो ऑफिस वेरियर होगा वो पूरी प्लान बनाएगा। पार्क है तो पार्क में क्या होने, बहुत ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स होने चाहिए, ग्रास अच्छा होने चाहिए, बच्चों के लिए स्विंग होनी चाहिए, ठीक है। पार्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिकॉज पार्क इज द प्लेस वेयर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप कम, ठीक है। यहाँ यंग लोग भी आते हैं, ओल्ड लोग भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। सो पार्क इज द प्लेस वेयर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप कम, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। अब पार्क में कैसे पार्क को ब्यूटीफुल और बनाया जा सकता है, तो पार्क में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पार्क में देखो, पार्क में आप जाते हो ना तो आपको एकदम फ्रेश एयर मिलती है, क्यों, वहाँ बहुत ज्यादा ट्रीज होते हैं, प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में, ठीक है। स्विंग्स होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के बहुत से खेलने वाली आइटम्स होती हैं, चीजें होती हैं पार्क में, ठीक है। तो अब जो ऑफिस वेरियर होगा तो वो प्लान बनाएगा, ठीक है, और हम सबको मिलके वर्कआउट करना है। ये नहीं क्या कि वो ऑफिस वेरियर है तो वो सारा करेगा, प्लांट्स भी वही लगाएगा, स्विंग्स भी, झूले भी वही लगाएगा, वही उसको क्लीन करेगा, नहीं, ही विल प्लान ऑल द थिंग। वो पॉइंट्स रखेगा आपके सामने कि हम अपने पार्क को, अपनी सोसाइटी या कम्युनिटी के पार्क को बेटर करना चाहते हैं, तो ये चीजें हमें करनी चाहिए, और फिर वो उसी चीज को हम लोग सारे मिलके करेंगे, देन इस तरह से वर्क होता है। इज इट क्लियर? सो अब पहला हो गया पार्क, टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी, क्योंकि बेटा हम जहां भी रहते हैं तो हमारी लाइफ तभी सेफ हो सकती है जब सिक्योरिटी अच्छी हो वहाँ, ठीक है। क्योंकि हम अकेले तो रहते नहीं, हमारे संग बहुत सी बिलोंगिंग्स है, बहुत सी चीजें हमने अपने घर में रखी हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को ईजियर और कंफर्टेबल बना रखा है ना। अब मैं चीजों के नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। आज देखो बेसिक चीजें सबके घर में, रेफ्रिजरेटर, सबके घर में टीवी, ठीक है, और डिश कनेक्शंस, ठीक है, सबके घर में मैक्सिमम एलपीजी पे ही खाना कुक होता है। अब कोल और वुड कोई घर में नहीं यूज करता, ठीक है। तो हम अपने घर में बहुत सी बिलोंगिंग्स भी रखते हैं, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट। देखो बहुत से कॉलोनीज में देखोगे कि शाम के समय 3-4 चौकीदार होते हैं जो रात भर ड्यूटी करते रहते हैं, वॉचमैन का काम करते हैं, घूमते रहते हैं, उस एरियाज के राउंड लेते रहते हैं, क्योंकि कोई स्ट्रेंजर अदर पर्सन या थीफ ना आ जाए उस एरिया में, ठीक है। तो इसके लिए हम उन पर्सन को क्या करते हैं, मनी पे करते हैं, वो फ्री में थोड़ी ना रात में घूमेंगे। आपके पापा भी जहाँ जॉब करते हैं तो फॉर द मनी, तो क्योंकि सारे काम भाई सबको अपनी फैमिली चलानी है, तो इसी तरह सम पर्सन डू द ड्यूटीज एट द टाइम व्हेन ऑल ऑफ देम आर स्लीपिंग। जब कॉलोनी के सारे लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग जग के ड्यूटीज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चौकीदार अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, और वी पे मनी फॉर दैट, जिससे कि हमारी कॉलोनी क्या सिक्योर रहे, उसमें कोई थीफ या स्ट्रेंजर ना आ सके, ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज टू ऑर्गेनाइज सोशल फंक्शन, मेलास, फेस्टिवल एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज। और टाइम टू टाइम पीपल्स के लिए मेलाज है, सोशल फंक्शन, जैसे डिफरेंट, देखो अब ऐसा नहीं है कि अब हम लोग
अब जैसे स्पेशली टाउन्स और सिटीज में देखोगे मैक्सिमम आज के प्रेजेंट टाइम में फैमिलीज कैसी होती जा रही हैं, न्यूक्लियर होती जा रही हैं, जिसको जहां जॉब मिल रहा है वो वहीं चला जा रहा है। ठीक है, विलेजेस में क्या थी पहले ओल्ड टाइम में, जॉइंट फैमिलीज थी, बहुत बिग बिग फैमिलीज थी। अब बिग फैमिलीज शॉर्ट फैमिलीज में कन्वर्ट होती चली जा रही है। ठीक है, तो कम्युनिटी में हर एवरी टाइप ऑफ पीपल आपको मिल जाएंगे, दैट दे बिलोंग टू एनी रिलीजन और दे बिलोंग टू एनी कास्ट। ओके, सो एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल सब मिल के एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, मिल के फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल जिसका भी हो, वेदर इज रिलेटेड टू एनी रिलीजन, तो सारे में हम लोग क्या इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें टू ऑर्गेनाइज सोशल फंक्शंस, टाइम टू टाइम हम लोग सोशल फंक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे, मेलास लगा सकते हैं छोटे मोटे। ठीक है, फेस्टिवल्स के समय और कल्चरल एक्टिविटीज ये सब। ठीक, नेक्स्ट है, तो ये हो गया टू ऑर्गेनाइज सोशल फंक्शन, और था सोशल फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू इंश्योर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन एंड कलेक्शन ऑफ ए गार्बेज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रेन वाला जो बोल रहा है, और ये जो नेक्स्ट है गार्बेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दो के बिना अगर आपका प्रॉपर ड्रेन और गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो आपकी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन रह ही नहीं सकती। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ वाटर वेस्ट ड्यू टू द किचन आल्सो। ठीक है, बहुत सा वेस्ट वाटर आपके किचन से भी आता है, आप यूटेंसिल्स वॉश करते हो, वेजिटेबल वॉश करते हो, वो आप कपड़े धोते हो, तो वो वाला भी वाटर होता है। ठीक है, तो ये जो पाइप के थ्रू जो आपके अंडरग्राउंड पाइप होनी चाहिए उससे उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। ठीक है, क्योंकि ये वाटर अगर ओपन में कलेक्ट हो जाएगा, और ओपन में कलेक्ट होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, स्टैग्नेंट फॉर्म में होगा, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर कैसा वाटर होता है, जो वाटर क्या फ्लो नहीं करता, और जब वाटर फ्लो नहीं करेगा तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है, किसके लिए होती है, मॉस्किटोज के लिए, क्योंकि मॉस्किटो यहाँ क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और जब अंडे होंगे तो अंडे में से नए मॉस्किटो आएंगे, एग्स में से, और जब मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वो बीमारियां फैलाएंगे, और वो काटते किसे हैं। ठीक है, तो उनके काटने से मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है। तो दैट इज द रीजन, अगर आपको अपनी सराउंडिंग, आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऐसे एरिया में कभी जाना आप जहाँ की सराउंडिंग्स बहुत डर्टी हैं, जगह जगह गार्बेज पड़ा है, प्रॉपर गार्बेज का डिस्पर्सल नहीं है, ऐसे एरिया में रहने वाले लोग हमेशा अक्सर बीमार रहते हैं, दे सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, हमेशा बीमार रहते हैं। इज इट क्लियर? इसलिए हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, गार्बेज है, गार्बेज हर घर में डेली मम्मी लोग आपकी सफाई करती हैं। जो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, जो हमारे यूज का नहीं रह जाता, ठीक है, द मटेरियल विच आर ऑफ नो यूज फॉर अस, तो उसको हम लोग कहाँ फेंक देते हैं, वेस्ट में फेंकते हैं, तो यही क्या बन जाता है, गार्बेज बनता है। ठीक है, तो हर घर से 50-60 लोग घर हैं जहाँ आप कॉलोनी में रह रहे हो, तो हर घर से अगर गार्बेज कलेक्ट होता रहे और 1 महीने 2 महीने तक हम लोग वहीं वो गार्बेज पड़ा रहे, तो देखो आपकी कॉलोनी में एक बड़ा सा कूड़े का ढेर लग जाएगा और बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, वहां बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपकी हाउस फ्लाइज की फेवरेबल कंडीशन है, यही वो लोग अंडे देती हैं, और जब वो जर्म्स होते हैं जो उनके पूरे बॉडी में स्टिक हो जाएंगे, अगर वो आपके फूड में बैठेंगी तो आपका फूड कंटेमिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये जर्म्स इतने स्मॉल होते हैं, यू आर अनेबल टू सी विद द आईज, और ये जर्म्स आपके बॉडी में एंटर करेंगे, आप बीमार पड़ोगे, यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। दैट इज द रीजन आप लोग देखते होंगे टाइम टू टाइम म्यूनसिपल कमिटीज की गाड़ियां आती हैं, जैसे 39 GTC में एक प्लेस है जहाँ पे सारे लोग अपने घर का गार्बेज थ्रो करते हैं, और उसके बाद एवरी अल्टरनेट डे वो पूरा गार्बेज एक गाड़ी आती है, उसको कलेक्ट करती है और उसको आउटसाइड द सिटी एरिया डंप करा दिया जाता है। ये तो 39 GTC है, चलो आर्मी कैंपस है, लेकिन अब दूसरी जगह जाएं कॉलोनीज में तो लोग इसके लिए भी पे करते हैं। आप लोग ने सुना होगा कि आपकी जो कॉलोनी होगी उसमें मॉर्निंग के समय रोज हल्ला करते हुए कूड़ा वाला आता है, वो सबके घर के सब लोग अपने घर के सामने या वहाँ पे कोई डस्टबिन हो उसके पास अपने घर का गार्बेज कूड़ा रख देते हैं,
और वो पूरा उसको कलेक्ट करके हर अल्टरनेट डे पे ले जाते हैं, ठीक है। डेली भी आते हैं, अल्टरनेट डे पे भी आते हैं। तो इन दिस मैनर यू कैन कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।